हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाको स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डाको स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को नए पैटर्न से आयोजित करने के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 700 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन बिहार से जारी के बारे में, बीईओ बिहार की भर्ती के योग्यता के बारे में, इसके अलावा एक बड़े अपडेट को लेकर भी, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट कवर करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर लगातार अपनी जो तैयारियां वो कर रहा है, और इसी के क्रम में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है उसकी कहीं ना कहीं जो एग्जाम डेट है वो पहले से ही उन्होंने घोषित कर दी थी, और अब इसको लेकर विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अगला कहने की तैयारियां हैं वो टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर है, शुरू कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर भी शिक्षा आयोग की तरफ से और अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से जो आवश्यक चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि एज सून एज पॉसिबल इस परीक्षा को लेकर भी सारी की सारी जो चीजें हैं वो अभ्यर्थियों के सामने स्पष्ट कर दी जाएं। एक बड़ी चीज ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा वो नए पैटर्न पर देखने के लिए मिलेगी। मुझे पता है कि नए पैटर्न का बात सुनते ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास किया अधिकारियों के माध्यम से। तो क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि वो टीजीटी पिछली 2022 की जो परीक्षा है उसको नए पैटर्न पर करेंगे, लेकिन मेरा उनसे पूछना ये था कि सर आप नए पैटर्न पे क्या करेंगे, क्योंकि अब तक जो टीजीटी पिछली की परीक्षाएं देखने के लिए मिली हैं वो एक तरीके के पैटर्न पर ही आयोजित हुई हैं, लेकिन अब नया आयोग बना है तो कौन सा नया पैटर्न होगा। लेकिन यहाँ पे जो आप सभी की परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि अब तक जो आप सभी की परीक्षाएं करवाई जाती थी, चाहे वो चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिली हो या कोई और परीक्षा पीएनपी के माध्यम से आयोजित की गई हो, उसमें जो पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता था वो पूरे तरीके से अलग होता था। इसी वजह से आयोग ने तमाम कहीं ना कहीं भर्ती आयोगों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, और उन्होंने यही जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं परीक्षाओं को आयोजित किया जाए, जिससे कि पेपर में धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश हो सके या सफलता मिल सके। और आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। आयोग का कहना ये है कि इस बार कहीं ना कहीं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी उस पर उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जिसमें अगर बात की जाए पेपर की सिक्योरिटी से लेकर के पेपर खोलने तक की तमाम जो चीज़ें रहेंगी, पेपर की कहीं ना कहीं जो कोड्स रहने वाले हैं वो भी एक तरीके के नए पैटर्न पर आधारित देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं पेपर को लीक होने से बचाने का प्रयास किया जाएगा। आयोग इस प्रकार के बहुत सारे कहीं ना कहीं बदलाव तो कर रहा है, चाहे वो आपके बुकलेट से लेकर के अगर बात की जाए ओएमआर तक की चीज़ों को लेकर हो, उन पर पढ़ने वाले कोड से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस तक की बहुत सारी चीज़ें उनमें कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव किए गए। पहले क्या होता था, सिंपल आप सभी के सामने एक प्रिंटिंग प्रेस को भेज दिए जाते थे, वहां से उठा करके परीक्षा केंद्रों पर चले जाते थे, लेकिन अब जो चीज़ें बदली जा रही हैं उनका कहना ये है कि परीक्षा से 24 घंटे पहले ही कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, ज़्यादा लंबा समय नहीं दिया जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ें टीजीटी पीजीटी के अंदर लागू की जाएंगी, और एग्जाम्पल के तौर पे वो सारी चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लागू की जा रही हैं, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो परीक्षा है उसको आयोजित करना है और किस तरीके से टीजीटी पीजीटी में कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी। कोशिश की जा रही है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को भी मई और जून में हर हालत में करवा लिया जाए। हालांकि डिपेंड करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सफल आयोजन पर। अगर एक बार वो हो गई तो टीजीटी पीजीटी के जो रास्ते हैं वो आसानी से खुल जाएंगे। आप लोग तैयारी करते रहें, जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी।
हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 700 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन को लेकर। मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि यूपी में तो भर्ती आएगी लेकिन कब आएगी उसमें समय लगेगा। बिहार में भर्ती आप सभी के सामने आ रही है और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो हाल ही में जारी भी किया गया था। लिखा भी हुआ है प्रखंड शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। असल में वहाँ पे बड़ी संख्या में प्रखंड शिक्षा अधिकारी, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी ही कहते हैं, के पद खाली हैं। तकरीबन जो मुझे जानकारी मिली है 700 से ज़्यादा पदों पर ये जो भर्ती का विज्ञापन है वो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी करने की तैयारी की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 700 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि इसके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन बिहार में ग्रेजुएशन के आधार पर जिन्होंने बीटीसी किया है उनको भी कहीं ना कहीं आवेदन करने का मौका देने का विचार किया जा रहा है। ये कब तक फाइनल होगा, जब विज्ञापन आएगा तब मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि बिहार के अंदर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है वो खुद यहाँ पे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के माध्यम से है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्रखंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो तैयार किया गया था और ये अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो इसका जो विज्ञापन आप सभी का होगा वो अप्रैल के बाद मई महीने में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कुछ समय पहले और मैंने उसमें आपको प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं इसमें आप सभी के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको सिलेबस से संबंधित, परीक्षा के पैटर्न से संबंधित, एग्जाम से रिलेटेड पूरी की पूरी जो जानकारी है वो देने जा रहा हूँ और वो वीडियो भी आपको 2-3 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर बिहार से तकरीबन 700 पदों पर इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो मई में इसका विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद आप सभी के सामने होगा। बस बदलाव जो होगा वो योग्यता के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ये जानकारी कुछ नहीं है जो आप सभी के काम की है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी एडेड जूनियर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, सर इसके बारे में जानकारी दे दिया करो। मैंने 2 महीने हो गए इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन चूंकि हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है इसलिए आज मुझे बताना पड़ रहा है। असल में एडेड जूनियर को लेकर मैंने कई अधिकारियों से कई बार जानकारी मांगी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब इसका मिला नहीं है। उनका कहना ये है कि मामला शासन स्तर पर लंबित है और जब तक शासन की तरफ से कोई इसको लेकर आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से ठप रहेगा। फिलहाल के लिए जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन के कहने की दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। अगर शासन जवाब दे दे तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।